सतमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं। उसका संसार में जीवन कष्टमय ही होता है। इसीलिए कहा गया है जो परमात्मा के साधक होते हैं वो कष्ट में जीते हैं। ये संसार का दृष्टिकोण है। परंतु वो या उसके दिल से आप पूछो तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही होता है, क्योंकि उसे आंतरिक सुख मिला हुआ होता है। वैसे भी कहा जाए परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो भौतिक संसार का परित्याग तो करना पड़ेगा ना, कर्मों से नहीं विचारों से। कुछ लोग कर्म से त्याग कर देते, कर्म से नहीं, विचार से त्याग किया जाता है। घर त्याग की बात आती है तो घर त्याग है जो हमारी इंद्रियों में, हमारे विचारों में, हमारे अंतःकरण में जो विकृतियां हैं, जो घर कर गई, उन घर का त्याग करना होता है। अंतःकरण की स्वच्छ मलिनता को साफ करना होता है, उसे स्वच्छ बनाना होता है। तो जो परमात्मा की साधना करता है या परमात्मा के मार्ग पर चलता है या उसका अनुसरण करता है, उसे तो कष्ट तो मिलना है संसार में, क्योंकि भौतिक ही होता है संसार। संसार परमात्मा का अनुयायी परमात्मा को मानता जरूर है लेकिन उसके गुणों को अपनाता नहीं। उसके कार्य, उसकी क्रियाएं, उसकी इच्छाएं स्वार्थपूर्ण और परमात्मा से भिन्न होती हैं। तो जब आप परमात्मा के मार्ग पे चलोगे तो संसार से आप भिन्न हो जाते हो, आपका रास्ता भिन्न हो जाता है। तो जीवन आपका कष्टकारी रहना है। लेकिन ऐसे जो साधक होते हैं वो परमात्मा के अति प्रिय होते हैं, वो परमात्मा के हृदय में बसते हैं। वो व्यक्ति कुछ न करता हो तो भी परमात्मा की उसे पूर्ण कृपा मिलती है और वो निश्चित रूप से मुक्त होता है इस भवबंधन से। जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता हो, मैं एक साधक के लक्षण बता रहा हूं परमात्मा के कैसे लोग प्रिय होते हैं, कि जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता हो, सदा योग में लीन रहता हो, अपनी आत्मा को यम नियम करके बस में रखता हो और सदा भगवान के विषय में सोचता हो और उसी के प्रति अपनी दृढ़ इच्छा बना रखी हो उसे सिर्फ प्राप्त करने की, कि सिर्फ भगवान ही है, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है, ऐसा भाव रखता हो। अपनी मन और बुद्धि को सदा भगवान में लगाए रहता हो, जिसमें कोई किसी भी प्राणी के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखता हो, द्वेष न रखता हो, पाप न रखता हो, सदा हर्ष में और मग्न में रहता हो, जो दूसरों के प्रति कभी भी क्रोध और भय आदि की भावना न रखता हो, दूसरों को कभी सताता न हो, हिंसा न करता हो, जो किसी वस्तु की चाह ही नहीं करता हो, त्याग की भावना हो, सदा अपने को पवित्र रखता हो, अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखता हो, उसमें कोई मलिनता ना आने दे। सांसारिक मलिनता, वैचारिक मलिनता, भाव की मलिनता, कर्म की मलिनता, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता नहीं आने देता, खुद को पवित्र रखता है और परमात्मा को पाने के लिए चतुराई भी रखता है। जिसके ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, मित्र और शत्रु से जो रहित है, जिसको किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, ना ही उसके मन में कोई लालचा हो, इसने संसार के सारे कार्यों का परित्याग कर दिया हो, सारे लालचों का परित्याग कर दिया हो, सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया हो, वो मुझे अति प्रिय है, ऐसा परमात्मा को भासता है। जो साधक सबसे अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी कभी प्रसन्न नहीं होता है या कभी दुखी नहीं होता है या अपनी किसी अप्रिय वस्तु को, न चाहने वाली चीजों को प्राप्त करने के बाद भी उसमें द्वेष नहीं करता है, विपरीत परिस्थितियों में खुश रहता है,
पुण्य और पाप का परित्याग कर देता है। जिसे अपमान और मान इसका कोई भास न रहता हो, इसकी कोई आवश्यकता न रहती हो, जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान अनुकूल प्रतिकूल सबको समान भाव से देखता हो, स्थित प्रज्ञ हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसके विचार एक निश्चित हो, जो परनिंदा में बिल्कुल लिप्त नहीं है, जो कभी किसी की परनिंदा नहीं करता है, कम बोलता है, जो कुछ मिलता उसी में अपने को संतुष्ट रखता है, ऐसा संत, ऐसा पुरुष या ऐसा साधक निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति करता है और वो परमात्मा का अति प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति पर वो कहीं भी हो, उसे सारी देव शक्तियां उसके अनुकूल ही होती हैं, सरदृश्य न होकर के भी उसके अनुकूल ही रहती हैं। तो एक उत्तम साधक के ये लक्षण होते हैं। दूसरी भाषा में कहूं तो ये सारे लक्षण एक साधक के अंदर होना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करेगा। बल्कि तो मैं ये कहूंगा, आपको प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये सद्गुण जब आपके अंदर में होंगे तो परमात्मा स्वयं चल के आपके पास आता है। गुरुदेव दयालु।